तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि आप कभी चाहते हो कि अगर यूज़र ने आपको सही वैल्यू रिप्लाई नहीं करी तो यूज़र को एक एरर दिखा दिया जाए। फिर आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर यूज़र ने आपको एक इंटीजर दिया है, यानी मान लीजिए अगर कीबोर्ड से इंटीजर एंटर किया है तो आप एक्शन ए लेंगे, या फिर अगर आप चाहो कि अगर यूज़र ने आपको स्ट्रिंग एंटर दिया है तो आप एक्शन बी लेंगे। तो इसका भी कहीं कहीं बहुत जगह यूज़ होता है। कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कहीं लिखा रहता है कि एंटर योर ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, तो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि अगर यूज़र है और उसने ईमेल आईडी एंटर करा है तो ईमेल आईडी के डेटाबेस या फिर टेबल में हम उसे फैच करके हम उसे देख सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर यूज़र ने फ़ोन नंबर एंटर किया है तो आप उसको ढूंढोगे फ़ोन नंबर के डेटाबेस में। तो आप देखोगे कि जिस तरह से facebook.com पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालने को बोलता है या फिर फ़ोन नंबर डाल सकते हो। तो उसमें आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल देते हो तो आपका काम बन जाता है। तो ये है हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन का एक रियल एग्जाम्पल। तो आज हम बात करने वाले कंडीशनल एक्सप्रेशन का क्या होता है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और ये होने वाला है हमारा जावा स्क्रिप्ट का 7th लेक्चर। और अभी तक हमने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना क्योंकि अभी तक। और हाँ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स में अभी तक आपको मज़ा आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जावास्क्रिप्ट कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने आ चुके हम लेक्चर 7 के अंदर। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा जावास्क्रिप्ट के लेक्चर के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर 7 के अंदर। तो 7 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर्स मीन्स कंडीशनल एंड एक्सप्रेशन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो होते हैं 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है एफ, और दूसरा होता है एल्स, और इफ़ एल्स, और इफ़ एल्स इफ़, यानी इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो बेसिकली कंडीशन होती क्या है? कंडीशन को हम जब यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, जब हमारे पास एक कोई कंडीशन आई थी कि यार मैं इस रास्ते जाऊँ या इस रास्ते जाऊँ, ये हमें यूज़र्स को ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि हम कभी लाइट ऑफ कर देते हैं या ऑन कर देते हैं, तो वो भी कंडीशन है कि मैं किस कंडीशन में लाइट ऑफ करूँ, किस कंडीशन में मैं लाइट ऑफ करूँ। अगर मैं कमरे में हूँ तो लाइट ऑन हो जानी चाहिए, मैं कमरे के बाहर जाऊँ तो लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो ये भी कंडीशन की तरह होती है। तो वेरी क्या होता है ना, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं तो आपको हमेशा अच्छे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तब जाके हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर आप यूज़ करते हो किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का अपने कोड के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट बहुत सारे फ्लोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। पहले हम इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ जो जब हम इफ़ का यूज़ करते हैं तो इफ़ जो होता है आपका स्पेसिफिक ब्लॉक होता है, कोड होता है, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं एक कंडीशन इज़ ट्रू, जब हमें पता है वो कंडीशन ट्रू है, तब हम इफ़ का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है एल्स का, एफ इफ़ एल्स। इफ़ एल्स जो होता है ना, ये दो कंडीशन के लिए आपको बांट देता है। मीन्स अगर आपको लगता है कि एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तब हम एल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद एल्स इफ़, अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन आ रही है तब हम एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं, यानी एक कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है या फिर उसके अंदर भी ये ट्रू या फॉल्स है, तो इस तरह से हम चीज़ों को चेक करते हैं। फिर इसके अंदर लास्ट आता है स्विच। तो स्विच अभी हम बाद में पढ़ेंगे, इसके आगे चल के स्विच क्या होता है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर की इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इस इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो अगर हम चलते अपने रैपलेट की तरफ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ स्टेटमेंट किस तरह से इसके अंदर चीज़ें काम करती हैं। और ये जो चीज़ें जो पड़ी हुई हैं पुरानी वाली, मैं इसको यहाँ से जब तक हटाने की कोशिश करते हैं, और ये हट चुका है। ओके। तो जब भी हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ना, किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक को जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं, जब भी हमारा कंडीशन ज़्यादातर क्या हो, कंडीशन इज ट्रू, यूज़ द इफ़ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू द एग्जीक्यूट इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू। जब आपको पता है मेरी कंडीशन ट्रू है तब आपको यूज़ करो। और इफ़ का स्टेटमेंट जो मीन्स जो सिंटेक्स होता है वो होता है इफ़ कंडीशन यहाँ लगाओ और यहाँ आपको बस आपका ब्लॉक ऑफ कोड लिखो, आपका रन हो जाएगा। नोट करो कि अगर इफ एल्स आपका लोअर केस लेटर में होना चाहिए, अपर केस लेटर में नहीं हुआ तो ये जनरेट जावास्क्रिप्ट एरर दिखा देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर जैसे ही आप लोअर केस में ही आपका लेटर होना चाहिए, वो अपर के अगर आपने एक लोअर केस में लिख दिया और दूसरा लोअर केस में लिख दिया, इस तरह से जावास्क्रिप्ट में एरर आ जाएगा। अगर आप अपर में लिख रहे हो तो अपर में लिखो, लोअर में लिख रहे हो तो लोअर में लिखो। अभी हम इसका इफ़ एल्स का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक गुड डे मुझे प्रिंट करना है, ग्रीडिंग करना है, द हॉर्स ऑफ लेस देन 18,
तो वो मैं किस तरह से अगर आपको मैं दिखाऊं, मैं क्या करूँगा, इफ़ एक लिखता हूँ यहाँ पे, इफ़ ले लेता हूँ, यहाँ पे इफ़ लेते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, लाइक मान लीजिए आर्ट्स ऑफ 18 ले लेते हैं, आर्ट्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 18, और हमारी कंडीशन क्या है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं नोट से मैंने लिखा है इसकी कंडीशन ग्रीटिंग, आपको गुड डे लिखवाना है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ग्रीटिंग करवा दूँ, ग्रीटिंग, और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो गुड डे, और आपको आई थिंक इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, जैसे कि आप दे सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और यहाँ पे इक्वल लगा के यहाँ लिखता हूँ गुड डे। ओके, अब इसको हम चेक करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें मिला है एक बड़ा प्यारा सा एरर, और वो एरर क्यों मिला है, तो ये आपका गुड डे, खाली गुड डे आपको प्रिंट होना चाहिए, द रिजल्ट इज़ ऑफ ग्रीटिंग। तो अभी हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार ऐसे करवाते हैं, अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो अब भी आ गया एरर, अब आर्ट्स इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा आर्ट्स जो है आपने डिफाइंड नहीं किया इसलिए वो एरर दिखा रहा है। तो बस आप समझ जाओ कि किस तरह से आप जो है इफ़ का इस्तेमाल करते हो। तो आर्ट्स को अगर मैं यहाँ पर लेट आर्ट्स ले लेता हूँ और मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, फिर डिफ़ाइन करने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए फ़िलहाल तो ये कुछ भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो उसको ग्रेडिंग प्रिंट कर देना चाहिए था गुड डे। सो फिलहाल जो भी है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इफ स्टेटमेंट काम करता है। अभी हम जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से ही हमारा इफ़ स्टेटमेंट काम करता है, इफ़ लगाया, इसके अंदर आपने कंडीशन डाल दी कि आर्ट्स ग्रेटर देन 18, या फिर तो कितना हो गया, ग्रेटिंग क्या कर देगा, गुड डे आपको ये प्रिंट करके दे देगा। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम एल्स इफ़ कंडीशन की तरफ चलते हैं, तो आपने एक कंडीशन लगाई, फिर इसमें यहाँ पे एल्स लिख दिया। अगर मैं आपको एक एल्स इफ़ एल्स का एक एग्जांपल लिख के आपको दिखाऊं, मान लीजिए मैं एक बच्चा है जिसको वोट देना है, आई होप आपने क्वेश्चन पहले किया हुआ ये सुना होगा। तो एक बच्चा है जो वोटिंग देना चाहता है, अगर उसकी 18 एज है या फिर 18 से ऊपर है तो वोट देने के लिए एलिजिबल है, अगर वो 18 से नीचे है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए करते हैं, लेट में एक एज लेता हूँ, लेट में एक एज लेता हूँ और इस एज को मैं दे देता हूँ 18। ओके, अब 18 लिखने के बाद इफ़ मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि जो जो मेरी एज है वो हो जानी चाहिए, अगर मेरी एज 18 से नीचे है तो मैं वोट के अकॉर्डिंगली जो है मैं एलिजिबल हूँ, अगर मेरी 18 के ऊपर है तो मैं एलिजिबल हूँ, सॉरी, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ कि यू आर एलिजिबल, अगर स्पेलिंग गलत हो तो सॉरी माफ़ कर देना, ठीक है, एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, इसके बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं एल्स, एल्स के बाद हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो देख सकते हैं मैंने कंडीशन लिख दी। अगर मेरी, अभी मैं इसको रन करके देख लेते हैं एक बार रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, मैंने लेट एज लिया जिसकी एज कहती है 18, और मैंने इफ़ एक कंडीशन लगा दी कि मेरी एज अगर 18 है या फिर 18 से ऊपर है तो प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, और एल्स अगर नहीं है मेरी 18 से नीचे है तो प्रिंट कर दो कंसोल डॉट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो देखो मेरी एज जो है 18 है, इसने प्रिंट कर दिया यू आर, आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो, आप वोटिंग दे सकते हो। अगर मैं 18 की जगह यहाँ पे मैं अगर 16 कर दूँ तो क्या प्रिंट करेगा, तो देखिए ये प्रिंट कर देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो देखा है आपको समझ में आ गया किस तरह से इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। सिर्फ आपने इफ़ स्टेटमेंट लिखा वो प्रिंट हो गया, आपने एल्स लगा दिया तो यहाँ दो कंडीशन हो गई। तो इस तरह से इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशन काम करते हैं। सो आई होप आपको इफ़ और इफ़ एल्स दोनों की कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा।
तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं जिस तरह से इसमें इफ़ एल्स का भी एग्जांपल दिया, आप उसको ट्राई कर सकते हो कि 18 आवर्स से ऊपर है, ग्रीटिंग गुड डे, एल्स नहीं तो गुड इवनिंग। तो इस तरह से आपको वर्डिंग की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपना इफ़ एल्स। अब ये जो वो चीज़ होती है जो कंडीशन के अंदर कंडीशन लग जाती है। मान लीजिए मेरे पास एक इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट है, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट जब यूज़ करते हैं, जब कोई भी आपको न्यू कंडीशन फर्स्ट आती है, तो वो फर्स्ट यानी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। इसका सिंटैक्स ये है कि आपने इफ़ एक कंडीशन लिखा, फिर उसके अंदर इफ़ एल्स कंडीशन लिखा, फिर उसके अंदर एक एल्स लगा के कंडीशन लिख दिया। मान लीजिए मेरा इफ़ टाइम 10, अगर मैं इस कोड को रन करके देखूँ, एक बार हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। बेसिकली आप इस कोड को ना आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो आप अपने मार्क्स को टोटल करने में और प्रिंट करवाने में, चेक करने में कि मेरे परसेंटेज कितना है, मेरा एवरेज मार्क्स कितना है। तो अभी हम सब करेंगे, वो सारे हम प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है। तो मान लीजिए मैंने इफ स्टेटमेंट लगाया कि मैंने यहाँ पर एक लेट टाइम ले लेता हूँ, जो मेरा टाइम होगा मैं उसका टाइम दे देता हूँ 10। मैंने यहाँ पर टाइम दे दिया। इफ़ अगर मेरा टाइम बड़ा होगा 10 से, तो ग्रीटिंग कर देना गुड मॉर्निंग। इफ एल्स टाइम तो 10 20, और देखते हैं रन करता है कि नहीं करता। तो वेल प्रिंट हो जाना तो चाहिए। तो ये रन नहीं करा, शायद इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। सो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से जो है जो लेक्चर 7 के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं। इफ़ और इफ़ एल्स और एफ एल्स इफ किस तरह से काम करता है। और अभी हम आगे चल के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके हम थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। सो इस चैप्टर 2 के अंदर सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको चैप्टर्स जो 7 था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंडीशनल किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपको अभी तक इस पे मज़ा आ रहा है इस कोर्स के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखो, दिस कोर्स इज़ वेरी हेल्पफुल। और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, वैसे भी लिखना कमेंट के अंदर। तो फिर मिलेंगे अपने लेक्चर 8 की तरफ। जो हमारा लेक्चर 8 होने वाला है, हमारा प्रैक्टिस सेट के ऊपर होने वाला है। जितना भी हम पढ़ चुके हैं वो हमारा प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट होगा। तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।